स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल खरे सर कोचिंग क्लासेस में। बच्चों आज आपके लिए काव्य खंड के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ाएंगे, जो कि बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है और बिल्कुल सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे। तो हमारे पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहेंगे। चलते हैं मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय की ओर। तो बच्चों राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। बच्चों राष्ट्र कवि, इनको मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी और इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, जो कि झांसी जिले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, उसमें हुआ था। इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इनके जो पिता थे सेठ रामचंद्र गुप्त, उनको हिंदी साहित्य से बच्चों विशेष प्रेम था, विशेष लगाव था। और गुप्त जी की जो शिक्षा दीक्षा है वो घर पर ही संपन्न हुई। जितनी भी इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली वो सब घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें अभिरुचि जागृत हुई। जो इनका जो वातावरण कहते हैं कि जैसा हमारा वातावरण होगा, जैसा हमारा घर का माहौल होगा, उसी तरह से हमारी अभिरुचि हो जाती है। तो बच्चों इनके अंदर भी एक हिंदी साहित्य के प्रति एक अभिरुचि जागृत हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके हिंदी काव्य की धारा को इन्होंने समृद्ध किया और आगे बढ़ाया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। तो बच्चों अभी हमने आपको इनका जीवन परिचय पढ़ा है, इसके बाद अब चलते हैं साहित्यिक परिचय की ओर। तो बच्चों इनका जो साहित्यिक परिचय है वो आप देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। इनका जो जन्म हुआ वो युग पुरुष के रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य के जो बहुत बड़े युग पुरुष थे, उन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की तथा राष्ट्र की गुप्त चेतना को उसे जो वाणी दी, उन्होंने जो राष्ट्र की उस समय गुप्त चेतना थी, मतलब एक बंद दबी हुई चेतना थी, उसको जागृत किया, उसको वाणी दी। उसी के फलस्वरूप वे जन जन के सर्वाधिक कवि बन गए। जन जन के एक एक मनुष्य भारत देश का उनको चाहता था और वो सर्वाधिक प्रिय कवि बन गए और उन्हें भारतीय जनता ने सच्चे हृदय से राष्ट्र कवि की जो महान उपाधि होती है उससे विभूषित किया। हमारी जो भारतीय जनता थी उनको सच्चे हृदय में बहुत ही चाहती थी, हृदय से चाहती थी और उन्होंने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि से सम्मानित किया, उनको विभूषित किया। उनका कथन है, वो हमेशा कहा करते थे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इसका मतलब है कि मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश लेकर के नहीं आया हुआ हूँ और मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ कि इस धरती ही स्वर्ग बन जाए। हमारी जो धरती है वो महान है। इसके बाद चलते हैं बच्चों इनकी रचनाओं की ओर। जो इनकी कृतियां हैं, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार है। पहली इनकी कृति है भारत भारती, दूसरी कृति है बच्चों पंचवटी, तीसरी कृति है इनकी साकेत, जो कि एक महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है। इसके बाद चौथी कृति है नहुस, पांचवी कृति रंग में भंग और छठवीं कृति है अनग। तो बच्चों कैसा लगा आज का ये वीडियो? आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें लाइक भी करें। धन्यवाद।